बेटा देखो यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन था, उसकी डेंसिटी गिवन है ना, और उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं उसकी, तो मोलरिटी कितनी दे रखी है, 2.05 मोलर है सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना। अच्छा, डेंसिटी कितनी है, तो डेंसिटी है 1.02 ग्राम पर एम एल, ठीक है ना, इसके बराबर है। और आपको क्या निकालनी है, मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो आप सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा सकते हो, जो फॉर्मूला आपको याद है ना। तो कितना हो जाता है, या फिर हम लोग मोलरिटी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हम लोग मान लेते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन है हमारे पास, है ना। तो उस केस में जो मोलरिटी होती है वो किसके बराबर हो जाती है, मोल्स के बराबर, मोल्स ऑफ सॉलिड के बराबर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने हैं, 2.05 मोल किसके प्रेजेंट है, एसिटिक एसिड की, ठीक है ना, एसिटिक एसिड, है ना, डबल ए लिख दिया मैंने एसिटिक एसिड को। तो यानी कि हमारे पास अब क्या आ गया, 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर मोल्स आ चुके हैं। तो एसिटिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, CH3COOH, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 24 + 4 + 32, यानी कि ये आ जाता है 60 ग्राम, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ से इसका मास निकालोगे, तो मास ऑफ एसिटिक एसिड जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2.05 इंटू 60। तो 2.05 इंटू 60 किसके बराबर हो जाता है, 2.05 इंटू 60, तो यानी कि 123 ग्राम के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाता है, 123 ग्राम के बराबर हो जाता है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के बराबर। डेंसिटी कितनी गिवन है हमको, तो 1.02 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है, तो वॉल्यूम 1 लीटर था, यानी कि 1000 ml लिख देता हूँ मैं उसको। तो उससे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 1020 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1020 ग्राम, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1020 माइनस का 123 ग्राम, बराबर कितना आ जाएगा, 1020 1020 माइनस का 123, यानी कि 897 ग्राम हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। और किसमें सॉल्वेंट का मास किसमें लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए आपके पास, 2.05 है, जैसा हमने शुरू में बोला था ये। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना निकाला, 897 है ग्राम में। तो किलोग्राम में कितना कितना हो जाएगा, 0.897। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2.05 डिवाइड बाय 0.897। तो यहाँ से 2.28 आ जाती है। तो मोलिलिटी कितनी आ जाती है, 2.28, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाता है आपका 2.28। कौन सा है आंसर, सी ऑप्शन। आप यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो कि मोलिलिटी बराबर होता है 1000 इंटू मोलरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। तो देखो मोलरिटी आपको गिवन थी, कितनी गिवन थी, 2.05। तो 1000 इंटू 2.05 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी है 1.02 माइनस का मोलरिटी कितनी आ जाती है, 2.05 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाता है आपके पास, 60 आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2050 अपॉन में 1020 माइनस 2.05 इंटू 60, 2.05 इंटू 60, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 123। तो यहाँ से ये कितना आ जाता है, 1020 माइनस का 123, 897, और 2050 डिवाइड बाय 897। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है, ये इसको सोल्व करने पर, कंप्लीट सोल्व करने पर ही आ जाता है 2.28, 2.28। तो यहाँ से भी इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये भी आंसर इसका सही है और ये आंसर भी इसका सही है। तो आप जो भी चाहो उस मेथड को यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सिंपल लगे, उस मेथड को आप यूज कीजिए, ठीक है।